नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम देखें कि मेटल सेक्टर चढ़े। मेटल सेक्टर जो होते हैं वो एक साइक्लिकल सेक्टर होते हैं। वो ऐसे सेक्टर होते हैं जो हमेशा नहीं बढ़ते, आपको इंतजार करना पड़ता है। किस तरीके से मैंने आपको पुराने वीडियो में भी बताया था कि एनएमडीसी जो है वो 2 साल के बाद मुझे प्रॉफिट दिया और शायद बैंक ब्याज से ज़्यादा मुझे प्रॉफिट मिला, काफ़ी ज़्यादा मिला, क्योंकि वेट करना पड़ता है उस साइकिल का। जो चीज़ हमें 2 महीने में ऊपर चढ़ के मिलने वाली थी, हम उससे अगर पहले ही निकल जाते हैं तो हम नुकसान झेलते हैं। इसीलिए तो शेयर मार्केट में पैसा बहुत आसानी से बनता है, पर पैसा बनाना आसान नहीं है। ठीक है, इंतजार, प्रेसेंस, धैर्य, सब चीज़। इवन जो मेरी खरीदी थी एनएमडीसी की, वो काफ़ी हायर प्राइस पे थी, आधा भी हो गया था एक समय पहले। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अब हम बताएंगे कि क्यों ऐसा मेटल सेक्टर बढ़ रहे हैं। पहली बात तो चाइना में डिमांड की बात हो रही है। मार्केट अच्छा लग रहा है आगे आने वाले समय में। क्यों? मेटल का। चाइना में जो लोग घर खरीदते हैं, डाउन पेमेंट देते हैं, उसमें कमी की गई है। मतलब सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है, जिससे घरों के खरीदने की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी कि जो कमोडिटी है उससे संबंधित उसकी डिमांड बढ़ेगी। खासकर मेटल भारत से चाइना जाता है, इस वजह से हमें तेज रैली देखने को मिल रही है। ये सब सारी वजहें हैं जिसकी वजह से मेटल सेक्टर आपको तेज गति से दिखाई दे रहा है। थंबनेल में भी आप लोगों ने देखा होगा कि अब हम बात करेंगे रेलवे के बारे में, रेलवे सेक्टर के बारे में। देखिए, एक भाई ने पूछा मुझे, मतलब एनएमडीसी का ही पूछा कि एनएमडीसी का टारगेट। देखिए, टारगेट एफआईआई नहीं बता सकती, कंपनी के लोग नहीं बता सकते, तो हम क्या है। मान लीजिए कुछ बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है किसी सेक्टर को, तो ऑटोमेटिकली उसका टारगेट बढ़ जाएगा। आप रेलवे स्टॉक देख लीजिए, जब 50 रुपये चल रहा था आईआरएफसी, तो मैं खरीदने की हिम्मत नहीं जुटाया। 70 रुपये में खरीदने की हिम्मत जुटा रहा हूँ। ऐसा इसलिए, बिल्कुल भी बाय सेल का कोई भी सुझाव नहीं है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। जो मैंने फील किया उस बारे में बता रहा हूँ, अच्छा बुरा मुझे नहीं पता। तो अब आप देखिए कि जो रेलवे के स्टॉक थे वो 3-3, 4-4 गुना बढ़ गए। आईआरएफसी चलना स्टार्ट किया, फाइनेंस की कंपनी है रेलवे की। 50 रुपये में भी ज़्यादा लग रहा था, पर कब 200 रुपये पहुंच जाए पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कब पहुंचेगा। तो जो बड़े प्लेयर होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें, इसका भी कोई पुख्ता सबूत नहीं कौन बड़े प्लेयर, लेकिन जो जानकारियां होती है कि भैया रेलवे को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। इसका एग्जांपल मैं ऐसे समझता हूँ कि एक सूखी नदी है। सूखी नदी पर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो कि पानी कहाँ से आएगा, अभी तो सूखा हुआ है। पर जब बरसात होगी और वो सूखी बड़ी नदी में डैम बनाया जाएगा या डैम बनेगा, तो उसकी पानी की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो हम पहले से अगर प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि भैया आगे आने वाले समय में ये चीज़ हो रहा है, जो बड़े प्लेयर या बड़े एफआईआई डीआई सब एनालिसिस करके करते हैं, काफ़ी कम रिस्क लेते हैं वो। इसको हम ये तो नहीं बोल सकते कि उस स्टॉक को चढ़ाया जा रहा है ऑटोमेटिकली, पंप किया। राइट्स को देख लीजिए, राइट्स 500 के ऊपर चल रहा है। मैं जितने भी रेलवे की स्टॉक खरीदा हूँ और बेचा हूँ, अगर उसका मैं 30% भी रखता तो आज बड़ा पैसा बन जाता। जो नॉर्मल ट्रेडिंग में करता हूँ उससे नहीं बनता। तो यही चीज़ तो होती है। 70 रुपये में भी ज़्यादा लग रहा है, 50 रुपये में भी ज़्यादा लग रहा है आईआरएफसी, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। तो ये सब सारी वजहें हैं, इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगा आप लोग के समक्ष प्रस्तुत जरूर करनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।